मैं रोली पांडे आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। कल के वीडियो में हमने सुपर टेट और KVS के सिलेबस को देखा था कि KVS और सुपर टेट का सिलेबस जो है वो हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो अगर हम एक की प्रिपरेशन करेंगे तो दूसरे की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी। और उन सारे सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हमने साइंस को ऑप्ट किया था कि साइंस से हम स्टार्ट करवाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे बाकी के सब्जेक्ट्स पर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आता है। तो सबसे पहले जो एस्टेट का सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसको हम देखेंगे। उसके बाद KVS का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसको देखेंगे। फिर दोनों को हम रिलेट करके देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि सेम हैं। जो टॉपिक्स आपके सेम नहीं उनको मैं बाद में कंप्लीट करा दूँगी, लेकिन जो कॉमन टॉपिक्स हैं पहले उन्हीं को हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे साथ में उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन होती जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपर टेट से, सुपर टेट के फिजिक्स से। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है साइंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में विज्ञान। विज्ञान से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम अपने रोज़ के काम में यूज़ करते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हैं या फिर जो भी फिनोमेना होते हैं डेली लाइफ के, उन सारे टॉपिक्स को हम इसमें साइंस इन डेली लाइफ में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वन इज मोशन, गति। थर्ड बल, मोशन। फिर है हमारा दूरी, डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज प्रकाश, लाइट। फिर है ध्वनि, साउंड। टोटल ये 6 टॉपिक्स हमारे हैं जो कि फिजिक्स में हैं सुपर टेट के। ये देखने में वैसे तो बहुत छोटे हैं, 6 ही टॉपिक्स लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो इन्होंने बेसिक सा एक टर्म दे दिया है। अब उस टर्म से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनाज होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उन सबको हमको कवर करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया सुपर टेट का फिजिक्स का टॉपिक। KVS का फिजिक्स का है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन। अब लाइट चैप्टर जो है वो आपका सुपर टेट में भी है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ब्रॉड है, आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि KVS में इस चीज़ को स्पेसिफाई किया गया है कि लाइट में रिफ्लेक्शन का ही टॉपिक आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सुपर टेट के सिलेबस में लाइट में हमें नहीं बताया गया है कि रिफ्लेक्शन आएगा कि रिफ्रैक्शन आएगा, तो हमको दोनों ही यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, साउंड, मोशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो KVS के फिजिक्स में आते हैं। अब कौन कौन सा टॉपिक है जो कि सेम है? सबसे पहले लाइट, ये हमारा सेम है। फिर है साउंड, ये भी हमारा सेम है। मोशन, ये भी सेम है। फोर्स, ये भी सेम है। इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट, ये हमारा फर्स्ट वाले टॉपिक में कवर हो जाएगा। फिर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी फर्स्ट टॉपिक में कवर हो जाएगा। फिर है फ्रिक्शन, ये टाइप्स ऑफ फोर्स होता है, इस वजह से फोर्स वाले टॉपिक में फ्रिक्शन का भी कवर हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट जितना भी टॉपिक है वो सारा आपका फिजिक्स का KVS और सुपर टेट दोनों का सेम है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के सुपर टेट में पहला टॉपिक है हमारा पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, केमिकल फिजिकल चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपकी मैटर एंड इट्स स्टेट्स में आ जाएंगी। एलिमेंट, कंपाउंड, इन सबसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारा हमारा मैटर एंड इट्स स्टेट्स में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये सेकेंड टॉपिक है। थर्ड वन इज धातु एंड अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं जो कि केमिस्ट्री के सुपर टेट के सिलेबस में है। फिर KVS के सिलेबस में क्या क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड, बेस एंड सोल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, मेटलर्जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हमारे KVS की केमिस्ट्री के कोर्स में। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो कि कॉमन है सुपर टेट से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, इनको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये कॉमन टॉपिक है, यहाँ पे भी है आपका सुपर टेट के भी कोर्स में। फिर
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन आपकी मैटर एनर्जी स्टेट्स में आ जाएगी। फिर है फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ये वाला जो टॉपिक है फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स वाला, ये आपका यहाँ पे फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक से साइंस इन डेली लाइफ इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि रोज़ के दिनों में हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, फाइबर है, फाइबर का भी यूज़ करते हैं, तो ये डेली लाइफ के अंदर आ गया। तो ये टॉपिक जो है ये यहाँ पे हमारा साइंस इन डेली लाइफ में हो जाएगा। फिर है हीट एंड टेम्परेचर, ये भी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये भी हमारा साइंस इन डेली लाइफ में आ जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक जो यहाँ पे फाइबर एंड प्लास्टिक, हीट एंड टेम्परेचर, ये दोनों है आपका, ये यहाँ पे साइंस इन डेली लाइफ का टॉपिक हो जाएगा। फिर मेटलर्जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जो हम थोड़ा सा ब्रॉड करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा डीप में जाते हैं, तो उनके मिनरल्स और ओर्स के बारे में जो भी होता है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ये हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक जो इन्होंने बिल्कुल नॉर्मली बोल दिया है, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। फिर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये 3 टॉपिक हैं केमिस्ट्री में जो कि डिफरेंट है सुपरटेट के सिलेबस से। पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये 3 टॉपिक्स, जब पहले आपके ये सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको कवर करा दूँगी। फिर बात करते हैं बायोलॉजी की। बायो में सबसे पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, जीवों की दुनिया, दूसरा है ह्यूमन बॉडी, तीसरा है स्वच्छता एवं पोषण, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, चौथा है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल सोर्सेज। ये बायो के 4 टॉपिक्स हैं। देखने में तो ये काफ़ी छोटे लग रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम और जो भी इसका जितना भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होता है वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये ह्यूमन बॉडी है। स्वच्छता एंड पोषण, हाइजीन से रिलेटेड जो भी डिसीजेज होती हैं वो किनकी वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, एल्गी है, फंगाई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर है पर्यावरण एंड प्राकृतिक संसाधन, जो भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें, उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि सुपरटेट के बायो के हैं। फिर बात करते हैं केवीएस के बायो में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है हार्मोन्स, विटामिन, फिर है कॉमन डिसीज, एनिमल एंड प्लांट किंगडम, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, टिश्यूज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आपकी 9 टॉपिक है जो कि बायो के केवीएस के सिलेबस में है। फिर हम देख लेते हैं कौन कौन सा कॉमन है। हार्मोन्स, ये ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा, तो इसमें पढ़ेंगे। विटामिन है, कॉमन डिसीज है, ये दोनों चीज़ें आपकी हाइजीन एंड न्यूट्रिशन में आ जाएगी, इसमें कवर कर लेंगे। फिर है एनिमल एंड प्लांट किंगडम, ये आपका लिविंग वर्ल्ड में कवर हो जाएगा। फिर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये भी आपका ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा। एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हाइजीन में आ जाएगा, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में। ये इतने टॉपिक्स आपके यहाँ पे कॉमन है। सिर्फ एक टॉपिक है जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर हम शॉर्ट में कहें तो लगभग जितने ही टॉपिक्स अगर 1% भी नहीं 0.5% टॉपिक्स को छोड़ दें तो पूरा हमारा केवीएस और सुपरटेट का साइंस का कोर्स सेम है। बस केवल ये 3 टॉपिक्स हैं, ये 3 चैप्टर आपके ये केमिस्ट्री के और 1 चैप्टर आपका ये बायो का। कि जब हमारा बाकी का सारा कॉमन जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको भी करा दूँगी। तो कल हमारा फिजिक्स से स्टार्ट होगा जिसमें हम मोशन को उठाएंगे, ये वाला टॉपिक लेके हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो